ई लर्निंग जीएसएस मंडालिया ग्रुप में सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने पहला जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा। तो थोड़ा इसको समझें और इसमें अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर पूछ सकते हैं। तो संज्ञा देखो, नाम से पता लगता है। संज्ञा जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम, चेतना या जागृति। नाम यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, स्वभाव, दशा, अवस्था, भाव, ये जो होते हैं इनका कोई भी नाम जो होगा जिसको हम नाम दे सकते हैं वो संज्ञा कहलाता है। तो नाम से स्पष्ट है इसकी परिभाषा क्या होगी। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जगह, भाव, स्वभाव, दशा, अवस्था और भाव आदि का बोध कराता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम राम, वस्तु मेज, जगह मंडालिया, बाड़मेर, जयपुर, जो भी हो, भाव दुख का भाव, सुख का भाव, ये हमारे स्वभाव के अंदर आता है। स्वभाव जैसे ईमानदारी, या अपने ये कह सकते हैं भाव के अंदर संतोष का भाव, धैर्य का भाव। ऐसे ही आता है दशा या अवस्था, जैसे बुढ़ापा, जवानी। ये जो शब्द होते हैं इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी भाव का, किसी दशा का, किसी अवस्था का, या क्रिया व्यापार, इनका जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं इनको अपने क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। तो हिंदी में मुख्यतः जो संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है? एक ही व्यक्ति यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या होता है? जैसे किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम आ जाता है, मोहन, सुरेश, रमेश। और वस्तु विशेष क्या आती है? जैसे अपने ये कह दिया उषा पंखा, या कोई कंपनी के नाम की कोई चीज है तो उस कंपनी का नाम लेकर हम उस वस्तु को संबोधन करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। और स्थान कोई भी एक विशेष स्थान का नाम, जैसे ये जयपुर है, जयपुर की क्या है? तो राजस्थान की राजधानी एक विशेष स्थान का नाम है। माउंट आबू, राजस्थान के अंदर माउंट आबू जो है वो एक स्थान का नाम है, ठीक है ना। ऐसे ही अपना गांव जो है मंडालिया, तो वो भी क्या एक स्थान का नाम है। तो ये जो नाम आते हैं किसी विशेष के, ये क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें याद रखने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी, कि ये जो चीजें कभी भी इनके नाम आएंगे वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कोई देशों के नाम, व्यक्तियों के नाम, ग्रहों के नाम, समुद्रों के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नहरों, नदियों, सड़कों, चौराहों, बीमारियों, इनके जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोई त्योहार, उत्सव या भाषा लिपि, इनके जो नाम आते हैं वो भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब नंबर 2 आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखो, किसी भी वर्ग, जाति या समूह का बोध कराने वाले जो शब्द, किसी भी वर्ग, जाति या समूह का बोध कराने वाले शब्द, वो किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे वर्ग का बोध कराने वाला, जैसे अपने जाति पर लेते हैं, या वर्ग जैसे अपने ये कहते हैं कि ये जो है मुस्लिम धर्म का है, तो ये एक वर्ग विशेष हो गया। ये जाट समुदाय का, तो ये एक वर्ग विशेष हो गया। तो ये जो शब्द होते हैं समूह का बोध कराने, जैसे सेना, भीड़, हुजूम, जलसा, ये जो शब्द है कक्षा भी एक समूह, एक वर्ग विशेष का नाम होता है। ये भी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। पशु पक्षी जो भी है वो भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब अपने कुछ विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं वो हमेशा जातिवाचक में ही आएंगे। जैसे अपने नाम ले लिया, कोई संबंधों के नाम आ गया, कोई पदों का नाम, पशु पक्षियों के नाम, फूलों के नाम, या कोई व्यापार के नाम, प्राकृतिक घटनाओं के नाम, आपदाओं के नाम, पहनने, ओढ़ने और बिछाने के जो वस्त्र, सिद्धांतों के नाम, रासायनिक या कीड़ा मकोड़ों के नाम, ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब नंबर 3 आता है भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा नाम से स्पष्ट है। तो अब 3 नंबर अपने कर रहे थे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के गुण, भाव, स्वभाव, दशा, अवस्था या व्यापार, इनका जो बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं, यानी व्यापार कौन सा, क्रिया व्यापार, यानी हम कोई क्रिया करेंगे उसके बीच में यदि कोई व्यापार होता है, क्रिया के बाद क्रिया के द्वारा कुछ चीज घटित होती है, वो क्या होता है, व्यापार में आता है, क्रिया व्यापार में, तो वो भाववाचक संज्ञाएं होती है। तो भाववाचक संज्ञाओं की देखो एक पहचान होती है, सीधी सी बात अपने, क्योंकि संज्ञा कोई भी होगी उसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उनका चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन जिन संज्ञाओं का चित्र नहीं बनता वो सारी भाववाचक संज्ञाओं में आती है। तो ये याद रखने वाली बात है, भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती है, जिनका हम चित्र नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बात बताऊं कि अपने ये कह दिया बुढ़ापा, अब बुढ़ापे का चित्र नहीं बनेगा, चित्र किसका बनता है, बूढ़े व्यक्ति का बन सकता है, लेकिन बुढ़ापा जो होता है या जवानी, इसका कोई चित्र नहीं बनता है। दुख का कोई चित्र नहीं बनता है, दुख हम केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही ईमानदारी, महसूस करने की चीजें, इनका चित्र कभी नहीं बनता। तो ये जो संज्ञाएं होती है जिनका चित्र नहीं बनता वो भाववाचक संज्ञाएं होती है, और जिनका चित्र बनता है वो या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी। याद रखना, देखो 2 अंतर कर रहा हूं मैं संज्ञा शब्दों में, कि एक तो वे संज्ञाएं होती है जिनका चित्र बनता है, और एक वे संज्ञाएं होती है जिनका चित्र नहीं बनता। तो जिनका चित्र बनता है वो तो या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी, और जिनका चित्र नहीं बनेगा वो भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको एक बार बताया है। अब फिर भी आपको आगे अगर कुछ पूछना हो, क्यों टॉपिक संज्ञा का बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपने एक बार काम की चीजें इतनी है, 9th और 10th है उनके लिए मैं एक और बनाऊंगा, वो डालूंगा, तो वो आप 9th 10th वाले वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार इतनी अपने मुख्य बातें क्लियर होनी चाहिए भी, संज्ञा होती क्या है और संज्ञा के भेद कितने होते हैं और उनकी पहचान कैसे होती है। अब इसमें कोई भी समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।